बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफ़ान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, चिकन मैक्रोनी पास्ता। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनता है। ये बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन मैक्रोनी पास्ता बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में चाहें इसको बहुत आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 2 लीटर ऑयल आपने ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 1 किलो और इसको मैंने बारीक बारीक काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। हमने आलूओं को फ्राई करना है, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर देना है। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो आपके आलू ये खुद ब खुद ही ऊपर आ जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे आलू बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। ये देख लें हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं और ये सारे ऊपर आ गए हुए हैं। तो फिर आपने इसको जाली के ज़रिए आपने इसको निकाल लेना है ताकि जितना भी जो ऑयल होगा वो जाली के ज़रिए रिमूव हो जाएगा और हमें बिल्कुल ड्राई फ्राई किए हुए आलू मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल सारे के आलू आपने इसी तरह जाली के अंदर निकाल कर आपने फ्राई कर लेने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर वही कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके मैंने गाजर ली है तकरीबन 1 किलो और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो इसको भी आपने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और साथ इसका क्रंचपन थोड़ा सा दूर हो जाए, ये हमारी गाजर नरम हो जाए ताकि बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आए। बस साथ साथ आपने इसको चम्मच हिलाते रहना है। आपने इसको 6 से 8 मिनट अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी ताकि हमारी ये गाजर नीचे से जले नहीं हो। और इसको भी आपने जाली के अंदर निकाल लेना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल या जो गाजर का जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी इसके ज़रिए रिमूव हो जाएगा और हमें ड्राई गाजर जो है वो फ्राई की हुई मिल जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर भी 2 टेबलस्पून ऑयल आपने ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो शिमला मिर्च ली है मैंने 500 ग्राम और इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको भी आपने 4 से 6 मिनट आपने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ा सा क्रंच भी इसका ख़त्म हो जाए ताकि ये हमारी शिमला मिर्च नरम हो जाए। फिर इसके अंदर आपने फ्रेश ओनियन लेना है 100 ग्राम और इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट इसके साथ ही इसको फ्राई कर लेना है ताकि प्याज़ों का भी कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ा सा इसके क्रंचपन भी दूर हो जाए ताकि ये नरम हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी वेजिटेबल तैयार हो सके। तो आपने इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो ये देख लें हमारे शिमला मिर्च और प्याज बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी आपने इसको डिश आउट कर लेना है। इसको भी आपने एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और एनर्जी फुल रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल आपने ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर चिकन ली है मैंने 500 ग्राम और इसको बोनलेस चिकन ली है मैंने और इसको अच्छी तरह वॉश करके थोड़ा सा मैंने ड्राई कर लिया है। इसके भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए थे और इसको भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। पहले अच्छी तरह इसको ऑयल के साथ आपने मिक्स कर लेना है और इसको भी बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको कुक करना है और साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि हमारी चिकन भी अच्छी तरह फ्राई हो सके। तो जैसे जैसे आप इसको थोड़ा सा भुनेंगे तो ये चिकन अपना कलर चेंज करना शुरू हो जाएगी और वाइट होना शुरू हो जाएगी और यही अपना पानी सेपरेट कर देगी और इसी पानी को साथ ही आपने चिकन को कुक करना है ताकि इसी पानी के अंदर हमारी चिकन अच्छी तरह कुक हो जाए और ये सारा पानी आपने खुशक कर लेना है। तो ये देख लें हमारे पानी तकरीबन खुशक हो चुका है और हमारी चिकन भी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। तो अभी आपने इसको भी फ्लेम बंद कर देना है और इसको आपने डिश आउट कर देना है। तो ये देख लें हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है, लाइट बिल्कुल गोल्डन सा बहुत ही प्यारा सारा कलर आया है। तो अभी आपने इसको भी अलग कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक देचका ले लीजिए और इसके अंदर 3 लीटर पानी आपने ऐड कर देना है और पानी को अच्छी तरह आपने बॉयल करना है। जब ये पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो फिर इसके अंदर मैक्रोनी मैंने ली है 2 केजी, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक चीज़ें उसी तरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने ऑयल भी ऐड कर देना है। ऑयल डालने से ये होगा कि हमारी मैक्रोनी आपस में जुड़ेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त दाना दाना इसका क्लियर होगा। इसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने नमक ऐड कर देना है। 1 केजी के लिए 1 टेबलस्पून नमक ऐड होता है।
तो आपने 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, ताकि ऑयल और नमक अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए। और ये जब कुक होगी तो बिल्कुल दाना दाना और सेपरेट सेपरेट ये आएगी। तो फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए रख देना है। ये देख लें इसको फुल बॉयल आ चुका है। तो फिर आपने इसका पानी रिमूव कर लेना है और आपको माइक्रोनी बॉयल माइक्रोनी बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। बॉयल माइक्रोनी की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब एक बड़ा देचका ले लीजिए या जो भी बर्तन ले लीजिए और इसके अंदर आपने जो फ्राई की हुई चिकन थी वो ऐड कर दीजिए। शिमला मिर्च और प्याज जो हमने फ्राई किया था वो भी ऐड कर दीजिए और गाजर जो हमने फ्राई कर ली थी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इस पैन के अंदर आपने आलू जो हमने फ्राई किए थे वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। बंद गोभी मैंने ली है 500 ग्राम और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। काली मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ना सॉल्ट भी 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दीजिए, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिरका में चाहिए होगा विनीगर 3 टेबल स्पून, अगर आपके पास लेमन जूस है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून। रेड चिली हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, ये भी एडिशनल है, अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको नहीं डालना चाहे तो इसको रहने दीजिएगा। ग्रीन चिली हमें चाहिए होगी, सब्ज़ मिर्च की चटनी, वो तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। फिर माइक्रोनी जो हमने उबाल ली थी और इसको पानी सामने सेपरेट कर लिया था तो ये आपने इसके अंदर ऐड कर देनी। ये देख लें बिल्कुल दाना दाना और खिला हुआ बिल्कुल आया है। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर अलग से बॉयल करने की मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख कर ये भी बहुत अच्छी तरह आप इसके स्टेप अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्सिंग करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारे माइक्रोनी का जायका और सारे वेजिटेबल यकजान हो जाएंगे। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। बहुत ही ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, तो बस आपने इसको अभी डिश आउट कर सकते हैं। बस बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जितना अच्छा आप ये मिक्सिंग करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बनेगी। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया था। तो बस आपने इसको स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो आपके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी मैं लाता रहता हूँ, बस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये देख लें इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी, कलर, जायका और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, तोहफ़ा होता है और आप तरफ से इनाम होता है जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। तो अभी अपना और अपने गिरदो नवा का खूब ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।